जैसा कि सबको पता है कि हमारे यहाँ मेंढर में एडिशनल सेशन कोर्ट और स्पेशल मुंसिफ कोर्ट के लिए जो तैनातियां की गई हैं कुछ दिनों के लिए, पहले तो हम ये चाहेंगे कि वो मुस्तकिल यहाँ ही रहें, लेकिन बदकिस्मती कि हमारे कुछ साथी जो हैं पुंछ से, वो उनको बड़ी तकलीफ हुई है इस चीज की। उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वकील का काम है लोगों की बेहतरी करना, आवाम की बेहतरी के लिए ही वकील होते हैं। तो आवाम के लिए ये एक बड़ा खुश आइन कदम था, हम उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं जस्टिस हाई कोर्ट वलदाफ का, और स्पेशली जनाब रजिस्ट्रार जनरल जिन्होंने ये कदम उठाया। और हमारी सरकार से यही इल्तिजा है कि इनकी जो बिल्डिंग, हमारी कोर्ट की जो बिल्डिंग है, उसके लिए भी जल्द से जल्द इस पर तरजीह बुनियादों पर काम किया जाए। तो उस पर हमारे जो पुंछ की बार ने जो कुछ किया है, हमें वो नागवार गुजरा है कि उन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज कहे हैं जो काबिल कबूल ही नहीं है। मेरे ख्याल से वो ना तो हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं, ना आवाम के साथ जुड़े हुए हैं। आज हुकूमत ये कह रही है कि मिलिटेंसी जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, और वो फिर दोबारा मिलिटेंसी का एक जो है वो मिसाल दे रहे हैं कि वहां की मिलिटेंसी है तो वहां जजेस को खतरा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं इसी पे सबसे पहले बार की तरफ से जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का। उसके साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, चाहे वो हमारी सरकार हो या एलजी इंतज़ामिया हो या मरकज़ी सरकार हो, हम उन सब के मशकूर हैं कि उन सब की वसातत से यहाँ पे जो है एडिशनल सेशन कोर्ट और एडिशनल मोबाइल मैजिस्ट्रेट यहाँ पे उन्होंने दिया। कल जो है बदकिस्मती से जो पुंछ के वकला हजरात हैं, उन्होंने ऐसी वहां पे वर्डिंग इस्तेमाल की जो कि अनपार्लियामेंट्री थी। एक वकला हजरात के मुंह से ऐसी बातें जो उन्होंने कही हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो नहीं होनी चाहिए थे। चाहे वो यहाँ के बार मेंबर्स के बारे में उन्होंने कहा, क्योंकि यहाँ के जो बार मेंबर्स हैं, जितने भी कुछ बड़े सीनियर वकला हजरात हैं, कुछ जो नए आए हैं वो एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट तक वो प्रैक्टिस करने जाते हैं, पुंछ भी जाते हैं, क्योंकि जम्मू से भी वकला हजरात पुंछ आते हैं। जो उन्होंने यहाँ पे मिलिटेंसी का कहा, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ जुडिशरी को बड़ा खतरा है। यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर इससे पहले भी हैं, बाद में भी आते रहेंगे, आज तक ऐसी कोई घटना घटी नहीं। मिलिटेंसी जो है वो मेंढर से ज्यादा तो अगर आप पुंछ का उठाएंगे, क्योंकि वो पुंछ जो है वो एक कॉर्नर पे पड़ता है, बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, और मेंढर जो है 3 तहसीलों के ऊपर जो है ये मुश्तमिल है। और यहाँ पे जो है यहाँ की ज्यादातर जो है अवाम वो सफर कर रही थी, 70-80 किलोमीटर चल के पुंछ जाते थे। तो हम जो है उनके ये जितने भी उनके जो कल उन्होंने कहा, हम उसकी मजम्मत करते हैं, और हम ये समझते हैं कि उनको जो है ऐसी, हमें अपनी बरादरी से जो है ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी बातें जो है वो करेंगे। तो लास्ट में फिर गवर्नमेंट, जुडिशरी और जितने भी यहाँ के बार एसोसिएशन के जो मेंबर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी आज की नहीं थी ये मांग, ये काफी अरसे से जितने भी बार प्रेसिडेंट रहे हैं या वकला हजरात हैं, ये जम्मू तक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मिलते रहे, रेजोल्यूशन देते रहे, ये गवर्नमेंट को रेजोल्यूशन देते रहे, सेंटर तक इन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस इंडिया तक इन्होंने रसाई हासिल की। ये यूं ही नहीं मिल गया। मैं दोबारा जो है इसी बात पर इत्फाक हूं। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद बिल्कुल वाजिया है। आप सबको पता है कि परसों एक नोटिफिकेशन हाई कोर्ट की तरफ से शाया होता है, उसमें जम्मू कश्मीर के दूसरे अजला के साथ साथ दूसरे इलाका जात के साथ साथ मेंढर में भी जो है एक 2 नए कोड दिए गए। उसको लेकर कल पुंछ में एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया उन्होंने, वकला ने एहतजाज दर्ज करवाया। उसको लेकर हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या एहतजाज किया, उसमें उन्होंने कुछ बड़े खदशात जाहिर किए और कुछ ऐसी एतराजात वाली बातें की, एतराज वाली, जो हमें नागवार गुजरी हैं। बिलखुसूस उन्होंने 2-3 बातें ये कही कि वहां पे
जो है मिलिटेंसी प्राउन एरिया है, पहला। दूसरा उन्होंने कहा कि जो है वो बिल्डिंग्स इनसफिशिएंट है। तीसरा उन्होंने कहा कि जो है मंडी से या दिगर जो इलाके हैं उनसे लोग मेंढर में कैसे आएंगे, और वकील जो है मेंढर के वो मुंसिफ के कोर्ट के वकील हैं, वो सेशन कोर्ट की वकालत शायद नहीं जानते हैं। उनका लबो लबाब यही था। तो हम ये कह देना चाहते हैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की माध्यम से कि देखिए, मेंढर में बेशुमार ऐसी जगह हैं, डीसी साहब खुद बाज़ाते खुद आए, उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं यहाँ पे जगह। हमारे पास बेहतरीन बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं जहां पर पूरे के पूरे कोर्ट चल सकते हैं, पूरी की पूरा सिस्टम चल सकता है, निजाम चल सकता है, एक जज के साथ जितना अमला हो सकता है वो पूरा, उसके लिए पूरी एक हमारे पास जगह अवेलेबल है। दूसरा जो उन्होंने ये कहा कि मिलिटेंसी प्राउन एरिया है, देखिए वो कौन होते हैं ये आइडेंटिफाई करने वाले कि हम मिलिटेंसी प्राउन एरिया है। जो पुंछ से मेंढर है वो लगभग 50 किलोमीटर राजौरी या जम्मू की तरफ पहले आता है, यहां से गुजर कर जजेस जो है पुंछ जाते हैं। तो ये एक बड़ी शर्म की बात है कि इस तरीके की इस लेवल पर आके बात करना, ये हमारी सोच से परे है, हमारी समझ से परे है कि इतनी सीनियर वकला को ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। हम ये गुजारिश करेंगे कि उनको ये अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए, क्योंकि मेंढर हमेशा से पीसफुल का गहवार रहा है। यहां पर जो भी आया, ऑफिसर आया, चाहे छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, जहां के मेंढर के लोगों ने, मेंढर की आवाम ने, मेंढर की जो एजेंसीज हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने इनको प्रोटेक्ट किया है। तो ये जो एतराजात थे हम इस पर जो है तनकीद भी करते हैं और उसकी मजम्मत भी करते हैं। और तीसरा जो उन्होंने कहा कि मेंढर के वकला शायद मुंसिफ कोर्ट के वकला हैं और वो शायद सेशन कोर्ट के केसेस, अपील के केसेस ना लड़ पाए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, यहां हमारे मेंढर के ही वकला हैं जो सोन पुंछ में जाते हैं और यहां से जाकर वहां पर लोगों की रहनुमाई करते हैं। तो ये भी उनका बेबुनियाद टॉपिक है, बेबुनियाद बात है, हम इसको भी सिरे से खारिज करते हैं। मेंढर के वकला जो हैं वो सफिशिएंट कॉम्पिटेंट हैं, वो उन्हीं यूनिवर्सिटी से, उन्हीं बड़े इदारों से पढ़ के आए हैं और बेहतरीन लॉ को जानते हैं, समझते हैं। यहां से वकला जम्मू तक जाते हैं, तो ये वो वकला अगर यहां पे आए, हम दिल खोल कर उनका वेलकम करेंगे, उनके लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए जगह मुहैया कराएंगे कि वो यहां पे आए, वकालत करें। ये तो लोगों, अगर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर ने एक ये सोचा कि मेंढर के इलाका से लोगों को अगर 2 दिन लगते हैं पुंछ जाने के लिए, क्योंकि बॉर्डर इलाका है, यहां से लोग सुबह उठते हैं और यहां पे यहां से अगर जाएंगे तो फिर वो पहले दिन रात को वहां स्टे करेंगे, दूसरे दिन जाके वहां पे वो अपने केस की पैरवी करेंगे। तो इस तरीके से जस्टिस जो है वो डोर स्टेप पे डिलीवर करने की बात की गई है। और ये आज की इस दौर में यही कहा गया है कि जो है वो ये कहना कि वकला सफिशिएंट नहीं है। तीसरा यह है कि यहां से बहुत सारे लोग आईएएस यहां के हैं, यहां से एमएलसीज यहां रहे हैं, मिनिस्टरों, डिप्टी चीफ मिनिस्टरों के घर यहां पे है, बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं यहां पे हैं। आज तक किसी भी किस्म का किसी पर कोई हमला नहीं हुआ, और आज कोई एक हमला ये प्रूव करके दे दे हमारे फाजिल साथी कि किसी एक वकील पे, किसी एक जजेस पे, किसी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पे तो किसी एक इस किस्म का अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ है, तो हम जो वो कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। ये एक सिर्फ अतकंडा है। मैं ऑनरेबल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे जो बेबुनियाद बेतुके बयान है इन पर जो है वो ध्यान ना दिया जाए, बल्कि जिस तरीके से आपने दरियादिली दिखाई है मेंढर के लोगों के लिए, मेंढर के लोगों को दर्द समझकर यहां पर जो 2 कोर्ट दिए हैं, हम ये कहते हैं कि इसको परमानेंट कोर्ट यहां एस्टैब्लिश किया जाए, क्योंकि उनके पास एक सफिशिएंट सेशन जज है। तो ऑलरेडी मेंढर के 60% लिटिगेशन मेंढर की है, रोना कुछ और है, पैसा हमारा, लिटिगेशन वो हमारी, और वो उनको ये तकलीफ दर्द हो गई। इसके बरक्स उनको हमारी अप्रिशिएट करनी चाहिए थी, मुबारकबाद देनी चाहिए थी कि ये हमारा दरीना मांग जो एक अरसे से लोग इसको कर रहे थे कि हमारे वकला ने, हमारे प्रीवियस जो हमारे साबका सदूर हैं, उन्होंने हमारी ये बॉडी है, इसने किसी कोई दर नहीं छोड़ा, चाहे वो लॉ सेक्रेटरी का ऑफिस हो, लॉ मिनिस्ट्री का ऑफिस हो, कोई हिंदुस्तान की बड़ी सी बड़ी अदलिया हो, जम्मू कश्मीर की अदलिया हो, हमने हर दरवाजा नॉक किया है। तो आप बड़ी एक उम्मीद के साथ हम ये आपके चैनल से माध्यम से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसे हथकंडों से बाज आ जाएं। अगर आपने दोबारा इस किस्म की हमाकत करने की कोशिश की तो फिर शायद हम इससे बड़ा जवाब देने की भी हम जुबान रखते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं जो है इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया।